नमस्ते ठाकुर साहब। पिछली बार मुझ पर विश्वास करके आपने मुझे एमएलए की कुर्सी दिलाई थी। मैंने भी अपना कर्तव्य निभाया। मेरा मानना है इस बार भी एमएलए की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। पिछली बार भी आपने मुझ पर दया नहीं दिखाई थी। उम्मीद है इस बार आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं आपका मान बनाए रखूंगा। नमस्ते ठाकुर साहब। जनता को बदलाव की उम्मीद है, मेरे जैसे किसी युवा नेता की। मालिक। ठाकुर जी नमस्ते। नमस्ते। ठाकुर जी नमस्ते। नमस्ते। अरे मिठाई लेके आओ। मिठाई खाने से पहले मैं आपको एक बुरी खबर देना चाहता हूँ। वैसे तो सभी क्षेत्र में आपकी जीत निश्चित है, लेकिन एक क्षेत्र को छोड़ के। देवनागिरी क्षेत्र के विक्रम नायक का नाम तो सुना ही होगा आपने। पीढ़ी दर पीढ़ी उसका परिवार वहाँ राज करता आया है। विक्रम नायक की सबसे बड़ी ताकत है उसका छोटा भाई वीर नायक। नायकों का भी एक नायक है, मैं वीर नायक। बहुत ही गुस्सा वाला है। हम नहीं डरते विक्रम नायक से, वो कोई भगवान है क्या? सही कहा, मेरे भैया भगवान ही हैं। पिछले साल जमीन घोटाले में अंदर भी गया था, लेकिन फिलहाल बेल पर बाहर आ गया है। विक्रम नायक के 3 बेटे भी हैं। तीनों का कुश्ती में बहुत नाम है और विक्रम नायक की जान बसी है अपने बेटों में। जनता की आवाज सुनकर विक्रम नायक खुद इस बार इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। उसके खिलाफ जो भी खड़ा होगा उसकी हार निश्चित है। पैसा, मान, सम्मान सब कुछ है उनके पास। अब राजनीति में उतर रहे हैं। हाँ, ठाकुर साहब कह रहे हैं कि गठबंधन कर लेते हैं। हम उनसे बात करने गए थे चाचा जी। नमस्ते विक्रम नायक जी। ठाकुर जी के पोते गठबंधन के विषय में आपसे मिलने आए हैं। ठाकुर साहब को जाके बोल दो वो अपने इलाके के ठाकुर होंगे, हमारे इलाके के नहीं। चुनाव में खड़े होने के लिए हमें ना उनकी जरूरत है और ना ही किसी और की। दावणगिरी में सिर्फ हमारा राज चलता है। विक्रम नायक का परिवार जैसे आज तक कुश्ती के मैदान में जीतता आया है, वैसे ही अब राजनीति के मैदान में जीतेगा। तो क्या आप अकेले ही इस क्षेत्र में लड़ेंगे? सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं, बल्कि आसपास के तीनों क्षेत्रों में भैया के बेटे लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। भीख मांगने का कार्यक्रम समाप्त हुआ। मुफ्त का शरबत बट रहा है, वहाँ पी के जाना। अब तो आप ही रास्ता दिखाइए। रुको। ठाकुर साहब का बड़ा बेटा जिंदा है अभी। अगर नायक परिवार ने हमसे उलझने की ठान ली है तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। जाकर काट डालो विक्रम नायक के तीनों बेटों को। जाओ।